हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे। एक राजा थे तो राजा साहब बहुत बड़े पुजारी थे। बहुत बड़े पुजारी थे और प्रतिदिन मंदिर में पूजा करने जाते थे, राजा और रानी दोनों। तो राजा रानी दोनों पूजा करने जाते थे तो राजा रानी को संतान नहीं था। राजा साहब के पास सब कुछ था लेकिन संतान नहीं था। मंदिर में एक महात्मा बैठते थे। उस मंदिर में एक महात्मा बैठते थे। तो महात्मा जी से राजा साहब पूछे, महात्मा जी, क्या मैं निसंतान ही रहूंगा? मेरा तो कोई संतान नहीं है। महात्मा जी बोले, नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, आपका संतान अवश्य होगा। इस बात को हम कल बताएंगे, आज नहीं, हम आपको अवश्य बताएंगे। उस दिन महाशिवरात्रि का स्नान दान जो करते हैं, जिस दिन महाशिवरात्रि से एक दिन पहले स्नान दान करके, स्नान करके और पूजा पाठ करके भोजन करते हैं, वही महाशिवरात्रि का नहाई खाई वाला दिन था। तो नहाई खाई वाला दिन था तो राजा साहब जो थे वो आश्रय में आ गए घर। आ गए घर और घर आकर और बैठ गए। अपना कामकाज में लग गए। वो जो साधु बाबा महात्मा थे वो भगवान के प्रसन्न किए। भगवान के प्रसन्न किए कि हे भोलेनाथ, राजा तो अभी कभी कुछ मांगे नहीं थे लेकिन मुझसे अपने संतान के बारे में बोले हैं, तो क्या उनको संतान नहीं होगा? हे भगवान, आप दर्शन दीजिए और उस राजा को बारे में बताइए कि उनका संतान क्यों नहीं है, क्या नहीं होगा? भगवान महादेव दर्शन दिए उस महात्मा को और दर्शन देकर बोले कि ठीक है, इस बात को हम कल बताएंगे, आज नहीं। हम इंद्रलोक जाएंगे, ब्रह्मा जी से पूछेंगे, विष्णु जी से पूछेंगे क्या उसका अंश में संतान नहीं है, और उनसे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएंगे राजा के लिए और उनके लिए पुत्र मांगकर, और आपसे हम आकर कहेंगे। महादेव जी क्या किए कि वो चल गए इंद्रलोक, शिवलोक चले गए, देवलोक। और देवलोक जाकर सब देवताओं से प्रार्थना किए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए, विष्णु जी से प्रार्थना किए कि क्या एक राजा है, वो प्रतिदिन मेरा पूजा करता है, भक्ति करता है और उसका संतान नहीं है, क्या उसको संतान नहीं होगा? ब्रह्मा जी देखने लगे उनका बही खाता उलट के, तो देख रहे हैं कि उनका कर्म में संतान नहीं लिखा हुआ है। कर्म में संतान नहीं लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी बोले, महादेव जी, हम क्षमा चाहते हैं आपसे। वो राजा तो जरूर हैं लेकिन पहला जन्म में वो कुकर्म किए थे, दूसरे को बच्चे को कभी भी बच्चा बालक नहीं समझते थे, वो हमेशा डांट फटकार किया करते थे, दूसरे को बच्चे को कभी लाड प्यार नहीं दिया करते थे। यही में किसी ने श्राप उन्हें दे दिया है कि आप निसंतान रहोगे। तो उस जन्म में तो उनका संतान था लेकिन राजा तो जरूर बन गए हैं लेकिन उनका संतान नहीं लिखा हुआ है। महादेव बोले कि नहीं, किसी का संतान भी उन्हें
दे दीजिए, किसी का और का संतान एक कम कर दीजिए, लेकिन राजा का संतान दे दीजिए। विष्णु जी ब्रह्मा जी नहीं माने। महादेव जी उदास होकर लौट आए और महात्मा को बोल दिए कि महात्मा, उस राजा को संतान नहीं होगा। महात्मा बोले अच्छा कोई बात नहीं, यदि राजा आएगा, रानी आएगी, पूजा करेगी और फिर हमसे पूछेगी तो बोल देंगे कि आपका संतान नहीं होगा। रानी बेचारी महाशिवरात्रि व्रत की थी और महाशिवरात्रि व्रत करके और पूरा अपना थाल भर सजाकर फल फूल, अक्षत, धूप, दीप, भांग धतूरा, अबीर, गांजा, सब कुछ, हकवन के फूल, जे भी उसके थाल में था वो सब सजा के और ला रही थी पूजा करने को लिए, और इधर से 4 सखी पूजा करके जा रही थी। 4 सखी पूजा करके जा रही थी, उसमें एक बूढ़ी थी। तो एक से हाथ टकराकर और वो जो रानी थी, रानी का जो प्रात था थाल पूजा का, वो हाथ से टकराकर गिर गया नीचे। गिर गया तो वो बेचारी बूढ़ी माता जो थी वो कहती है कि जुग जुग जियो बेटी, सुहागवती रहो, पुत्रवती रहो, तेरा गोद भरा रहे। बेटी, मेरा हाथों से तुम्हारा थाल गिर गया है। ये जो रानी है वो कहती है कि नहीं दादी माँ, ऐसा कोई बात नहीं है। और लोग जो थे वो कह रहे थे कि ये बेचारी का पुत्र नहीं है और जा रही है भगवान से के पूजा करने मांगने। वो बूढ़ी माता कहती है नहीं, इसका पुत्र होगा, जाओ बेटी, तुम्हारा पूजा भगवान यहीं से ले लिए। लोग कहते हैं कि भगवान आधार अपना पहले ले लेते हैं, यदि गिर गया तो उसे गलत नहीं समझना चाहिए, भगवान का पूजा हो गया पूरा, जाओ बेटी, तुम्हारा पूजा पूरा हो गया। वो बेचारी रानी गई और रानी घर जाकर फिर से वापस सारा थाल में सजा ली और सारा सामान सजाकर और मंदिर गई और मंदिर जाकर झटपट पूजा की और भूल गई कि हम साधु बाबा से पूछेंगे। इतना ही मंदिर में भीड़ था, इतना भीड़ था कि बेचारी पूछ नहीं सकी। महाशिवरात्रि के दिन वो लौट आई और याद कर रही है आपस में, अपने मन में खुश है। भगवान, हे भगवान, वो हमको आशीर्वाद दिए हैं, वो पुजारी थी, हमको आपको शीश थी भगवान, वो आशीर्वाद दिए हैं कि पुत्रवती रहोगी। आज तक मुझे कोई पुत्रवती का आशीर्वाद नहीं दिए थे, लेकिन उन्होंने मुझे पुत्रवती का आशीर्वाद दिए हैं। वो बेचारी जपते पूजा करके घर आ गई। उसके बाद ये बात भूल गई कि हमें भगवान से मांगना था पुत्र। हमें साधु महात्मा को वचन दिए थे, तो साधु महात्मा की कल को देंगे। ये बेचारी राजा रानी बेचारे दोनों इस बात को भूल गए, साधु बाबा से नहीं पूछे। महादेव तो उनको से सर छुपा लेते थे कि राजा को हम बोले हैं कि हम पुत्र देंगे, साधु से बात किए थे और साधु ने उनसे कहेगा तो हम क्या जवाब देंगे और साधु क्या जवाब देगा। महादेव दुखी थे। ये रानी गर्भवती रह गई। जब रानी गर्भवती रह गई तो फिर भी पूजा भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान के पूजा करते रह गई। भगवान के प्रतिदिन पूजा करती थी, पूजा करते रह गई। 9वां महीना के बाद रानी के ओद्र से एक सुंदर पुत्र पैदा लिया, बहुत सुंदर पुत्र पैदा लिया, बहुत संस्कारी। सारा लोग गांव जान गए कि पुत्र पैदा लिया है राजा को। राजा साहब दौड़े दौड़े आए मंदिर में, महात्मा जी से बोले, महात्मा जी, मेरा पुत्र हुआ है, आप खुश हैं ना? आपका आशीर्वाद से हुआ है। महात्मा जी सोचते हैं कि महादेव जी तो बोले थे कि उनका राजा के नसीब में पुत्र ही नहीं है, तो उनका पुत्र कैसे हो गया? अब महादेव जी से कह रहे हैं महात्मा जी। राजा वापस आ गए खुशियां सुनाकर।
वापस आ गए खुशियां सुनाकर, और खुशियां सुनाकर वापस घर आ गए। महादेव जी से महात्मा जी पूछने लगे, आप तो बोले थे कि राजा निसंतान रहेगा, उनका पुत्र होगा ही नहीं, तो आखिर पुत्र हुआ कैसे? ये कहते हैं, महादेव जी हम जाएंगे फिर देवलोक, और देवलोक जाकर और फिर पूछेंगे, सभा लगवाएंगे। महादेव जी फिर से वापस चले गए देवलोक, और देवलोक जाकर और कहने लगे अपने शिव जी, ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, सब देवों से कि आप तो कहते हैं देव आदि देव महादेव आप हैं, तो आपसे जब हम पूछे थे कि राजा को संतान नहीं होगा, संतान उसको दीजिए, तो आप तो बोले कि उनका नसीब में कोई संतान नहीं है, तो उनका संतान कैसे हुआ? ये कहते हैं महादेव जी। तो विष्णु जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं, महादेव जी आपका वचन तो हम नहीं माने, लेकिन आपको जो पूजा करती थी आपके आश्रय लगा के, आपका शिष्य थी, तो उन्होंने आपको महाशिवरात्रि व्रत की थी, उपवास की थी, और आपको पूजा करके मंदिर से जा रही थी, और उन्होंने ही आशीर्वाद दी रानी के कि सुहागन रहोगी, पुत्रवती रहोगी, तुम्हारा गोद भरा रहेगा। यदि उसका आशीर्वाद से उसका पुत्र नहीं होता तो बताइए व्रत कौन करता, आपका पूजा कौन करता? वो दुखी हो जाती। इसीलिए आपका शिष्य के आशीर्वाद से राजा के रानी की पत्नी राजा के पत्नी के पुत्र पैदा लिया है। इस बात को जब भगवान सुने तो कहते हैं कि मुझसे ज्यादा दयालु और शक्तिशाली हमारा शिष्य है। विष्णु जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ ये सत्य है, आप तो चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन आपका जो शिष्य है मेहनत करके, मजदूरी करके, अपना दुख का दिन भुलाकर और आपके पास आती है, आपके चरण में गिरती है, आपको पूजा करती है, उपवास रहती है, तो उसका बात तो लग जाएगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उतना वो कष्ट की है। इसीलिए महादेव जी धन्यवाद दिए विष्णु जी के, ब्रह्मा जी के, और धन्यवाद देकर वापस आए और महात्मा से बोले कि देखो महात्मा, ऐसा बात है, हम तो बोले थे कि संतान नहीं होगा, क्योंकि हम देवलोक गए तो वहां हुआ कि संतान नहीं होगा, लेकिन जब हम जाकर पूछे तो कहते हैं कि आपका जो शिष्य है वो आशीर्वाद दी है, इसीलिए राजा का पुत्र जन्म लिया है। महात्मा जी बोले कि ये तो बड़ी खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है कि आपकी शिष्य है जो वो भी दूसरे को आशीर्वाद दे देती है तो पूरा हो जाता है, ये तो अच्छा है, बहुत खुशी का बात है। जब राजा साहब आए पूरा दान दक्षिणा लेकर महात्मा को देने को लिए, तो महात्मा कहते हैं, ये दान दक्षिणा का अधिकार मेरा नहीं है राजन, आपका पत्नी से किसी को थाल गिर गया था, आपका पत्नी से थाल गिर गया था, महाशिवरात्रि व्रत की थी और थाल गिर गया था एक बूढ़ी से, तो वही बूढ़ी ने आपका पत्नी का आशीर्वाद दिया है, उस भगवान का शिष्य है, जाइए जो भी देना है उन्हीं का दीजिए। राजा की पत्नी रानी याद की और याद करके उसे ध्यान आ गया। राजा रानी दोनों मिलकर उनके घर गए और घर जाकर उन्हें खुशी खुशी जो भी देना था, दान दक्षिणा, कपड़ा, रुपया, पैसा, धन, सोना, चांदी, जो भी देना था वो बूढ़ी माता को दिए और बूढ़ी माता को देकर और धन्यवाद दिए। बूढ़ी माता बोली, राजा साहब आज ऐसा क्या है, क्या हमने कर दिए हैं कि जो मुझे इतना सा धन दे रहे हैं और कपड़ा दे रहे हैं, क्या बात है? राजा बोले, आप नहीं जानते हैं, आपका आशीर्वाद से मेरा घर में पुत्र पैदा लिया है। ये बेचारी बुढ़िया कहती है, महादेव जी हम तो कुछ नहीं जानते हैं। बोले कि आप भगवान का भक्ति करते हैं, इसीलिए आपका आशीर्वाद मेरा पत्नी का लग गया, मेरा सर पर लग गया, इसलिए मेरा पुत्र घर में जन्म लिया है। महादेव ऐसा बताए हैं। बुढ़िया जो थी राजा को फिर से धन्यवाद की
और धन्यवाद करके जो भी राजा दिए वो स्वीकार ली और भगवान के भक्ति करते रह गई। राजा भी थे, राजा भी उदास नहीं हुए, वो भी खुश रह गए और वो भी भगवान को भक्ति करने को लिए नहीं छोड़े, भक्ति करते रह गए, पूजा करते रह गए और दुनिया में प्रचार किए कि शिवरात्रि महाशिवरात्रि व्रत जो है वो बहुत अच्छी त्यौहार है, उसे जरूरी करना चाहिए। इसे कन्या कुमारी भी करती हैं, सुहागने भी करते हैं और सबको ये महाशिवरात्रि व्रत करते हैं। महाशिवरात्रि व्रत करने से धन की प्राप्ति होती है और पुत्र की प्राप्ति होती है और घर में खुशियां आती है। ये व्रत जरूरी करना चाहिए। राजा साहब बहुत लोगों से चर्चा फैलाए, इस बात को बढ़ाए और पूरे संसार में महाशिवरात्रि व्रत करते हैं। भारतीय नारी जितना जो है वो सब महाशिवरात्रि व्रत करते हैं और दिन भर उपवास रहते हैं और उस दिन जागरण किया करती हैं। सब जेंट्स और लेडीज जो भी होते हैं सब लोग मिलकर और मंदिर में या कहीं पर बैठकर और जागरण करते हैं और जागरण करके भगवान का व्रत पूरा करते हैं। उस दिन सोई नहीं जाती है। जो भगवान की व्रत करते हैं उसे सोना नहीं चाहिए और उपवास रहना चाहिए। अगर जो किसी से भी वैसा हो कि ना रह जाए तो सांझ के समय में थोड़ी सी भोजन कुछ फल उल खा लेना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि व्रत के दिन जो शरबत पीते हैं उनका जन्म चूटी पिपरी में होती है। जो दूध पीते हैं उनका जन्म एक नाग में होता है। जो फल खाते हैं उनका जन्म सुगा व तोता जो कहते हैं उस चीज में होता है। और जो पूरी दिन और पूरी रात उपवास रह जाते हैं उनका जन्म फिर से मनुष्य तन में होता है। और वो जो उनका जीवन इस दुनिया से जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति मिलकर उसे वैकुंठ धाम मिल जाता है। तो इसलिए ऐसे सब अच्छा होता है कि मतलब पूरी रात और पूरी दिन उपवास रह जाना चाहिए। जिससे नहीं रहा जाए तो फल खा लेना चाहिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।